बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिरागे बातिन। नाजरीन, इंसान रोज़ अपने जिस्म को देखता है, जिस्म को सजाता है और संवारता है, मगर इंसान असल में जिस्म नहीं है, बल्कि असल इंसान जिस्म के पीछे छुपी हुई वो लतीफ़ हकीकत है जिसे रूह कहते हैं। हमेशा से इंसान को ये सवाल झंझोड़ता है कि रूह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये रूह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। इस सवाल के जवाब में सदियों से फलसफी, साइंटिस्ट और मजहबी रहनुमा मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हुए नजर आते हैं। दुनिया के हर मजहब और हर फलसफे के लोग रूह की हकीकत को जानने और मुख्तलिफ रूहानी उलूम के जरिए रूह तक पहुँचने के लिए तगो-दो करते हुए नजर आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और ये आपसे रूह के मुतल्लिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर से है और तुम्हें बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। नाजरीन, अगरचे साइंस बराह रास्त रूह की मौजूदगी को जाहिर नहीं कर सकी, मगर ये कहती है कि इंसानी जिंदगी का एक ऐसा पहलू जरूर है साइंस जिसको समझने से कासिर है। जिस तरह इंसानी जिस्म में लातादाद ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़आल सरंजाम दे रहे हैं, हम उन्हें बराह रास्त नहीं देख सकते, मगर उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग से हम उनको महसूस करते हैं। इसी तरह इंसान में अकल है जिसको बराह रास्त महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे इंसान के अमल और किरदार से महसूस किया जा सकता है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रूह क्या है जिसके अंदर हमारी जिंदगी का सामान रखा गया है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, रूह अपनी असल के एतबार से एक लतीफ और पाक मखलूक है। इसके अंदर कसाफत नहीं है बल्कि लताफत ही लताफत है। इसके अंदर जुल्मत नहीं है बल्कि नूर ही नूर है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमाया तो फरिश्तों से कहा कि जब मैं आदम के बशरी पैकर को दुरुस्त कर लूं और वनफ़ख्तु फीही मिर रूही, और इस पैकर बशरी के बातिन में अपनी रूह फूंक दूं, रूह ही अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब सजदा करना। यानी ये रूह ही वो असल चीज है जिसकी बदौलत फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया। ये रूह ही इंसान की असल हकीकत है जो बनी आदम को दूसरी तमाम मखलूकात से जुदा, नुमाया और मुमताज बनाती है, और इसी नूरानी रूह की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया गया। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि रूह की मुख्तलिफ इकसाम है। ये रूह पत्थरों, पहाड़ों, पौधों, दरख्तों और हत्ता के हैवानों में भी मौजूद होती है। यही वजह है कि पत्थरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कलमा पढ़ा। सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ और ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत वही कर सकता है जिसमें रूह जलवागर होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त को इशारा किया तो वो जड़ों समेत आपकी खिदमत में हाजिर होकर वापस अपनी जगह पर चला गया। नाजरीन, इन रूहों की इकसाम को समझने के लिए इंसान की पैदाइश पर गौर करना होगा। माँ के पेट में जब नुत्फा ठहरता है, खून जमता है और गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है, तो उसके अंदर पहली रूह जमादी आती है। ये वो रूह है जो पत्थरों और पहाड़ों में पाई जाती है। जैसे पत्थर हरकत नहीं करते, वैसे ही ये नुत्फा भी हरकत किए बगैर एक जगह साकिन रहता है। जब ये बच्चा नश्व-नुमा पाता है तो एक ही जगह साकिन हालत में बढ़ोतरी होती है। बच्चा फलने फूलने लगता है। जैसे पौधे अपनी जगह छोड़े बगैर बढ़ते हैं, उस वक्त बच्चे में रूह नबाती आती है जो कि पेड़ पौधों की रूह है। जब ये बच्चा माँ के पेट में हरकत करना शुरू करता है, उस वक्त इसमें रूह हैवानी आ जाती है जो जानवरों में होती है। ये वो स्टेज है कि बच्चा किसी भी वक्त दुनिया में आ सकता है। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा होकर पहली सांस लेता है तो बच्चे की पहली सांस के साथ ही रूह इंसानी जिस्म में दाखिल होती है जो कि अमरे रब्बी है। यही वजह है कि रूह इंसानी आने से पहले अगर बच्चा पेट में मर जाए तो उसका नमाज़े जनाजा नहीं होता। बच्चे का जनाजा सिर्फ उसी वक्त पढ़ाया जाता है जब वो पैदा होकर सांस ले, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आकर पहला सांस लेता है तो रूह इंसानी आ जाती है। ये रूह इंसानी ही है जहाँ से जिंदगी का आगाज होता है। जो शख्स अपनी रूह को पहचान लेता है, दरअसल वही अपने रब को पहचान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद
इरशाद फरमाया अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रहु, इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। सिर कहते हैं राज को, यानी इंसान का जो पहला वजूद था वो वजूद सिर्री था और इसरार इलाहिया के पर्दों में था। अमरे कुन से ये वजूद सिर्री वजूद रूही बन गया और इसे आलम अरवाह में रखा गया। पहला वजूद वजूद सिर्री था, इंसान का नाम सिर था और उसका आलम लाहूत था। दूसरा वजूद रूही बना, इंसान का नाम रूह हो गया और उसका आलम आलम अरवाह हो गया। अब एक गौर तलब बात यह है कि अल्लाह का वो पहला राज, जिस राज से सारे राज बने और जिस वजूद से सारे वजूद बने, वो वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो रूह मुस्तफ़ा थी, वो नूरे मुस्तफ़ा था। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से बनाया और फिर सारे वजूद नूरी हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर से बनाए गए। इन तमाम अरवाह से आलम अरवाह में अहद लिया गया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब रूहों ने कहा कालू बला, जी हाँ आप ही हमारे रब हैं। यहाँ एक लतीफ नुक्ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए रब का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? रब के मानी है पालने वाला। रूहें खाने पीने से पाक होती हैं। जब ना जिस्म था, ना खाना था, ना पीना था, सिर्फ रूहें थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए सिर्फ रब का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार पर पल रही थी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रब का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्योंकि रूह की गिज़ा नूरे इलाही है और रूह की प्यास मार्फत इलाही है। इंसान विलादत के दरवाजे से इस मादी दुनिया यानी आलम नासूत में आया। जब यहाँ पहुँचा तो उसका नाम बशर रख दिया गया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसान का जिस्म फानी है जबकि उसकी रूह बाकी है। जिस्म मट्टी से बना है तो मट्टी में चला जाएगा, लेकिन रूह जहाँ से आई है वो अपने असल मकाम यानी खालिक हकीकी के पास जाना चाहती है। मगर इंसान का नफ्स एक ऐसा हिजाब है जो रूह की परवाज में रुकावट बनता है। इंसान जिस्म की खुराक का बंदोबस्त तो करता है मगर रूह की खुराक पर तवज्जो नहीं देता, जिसके नतीजे में जिस्म फरवा लेकिन रूह बिलाखिर बीमार हो जाती है। जब रूह बीमार होती है तो इंसान बेकरार रहने लगता है। इसी बेकरारी को मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में रूह पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। लिहाजा नफ्स पर काबू पाने के लिए इंसान को अपने अंदर रूहानी ताकतों पर काम करना पड़ता है जो कि इंसान के सीने में मौजूद हैं, जिनको लताइफ कहा जाता है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, मगर इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान पोशीदा है जिसका इंसान को इल्म ही नहीं। फरमाया, ऐ इंसान, तेरी बीमारी भी तेरे अंदर है और शिफा भी तेरे अंदर ही मौजूद है। इंसान के सीना यानी मकाम सदर में ये लताइफ या अरवाह मौजूद होती हैं मगर सो रही होती हैं। इन अरवाह को जिक्रुल्लाह के जरिए बेदार करना और नूर से मुनव्वर करना शरअ सद्र कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने में मौजूद रूहानी ताकतों को उजागर करके आपका सीना मुबारक रोशन फरमा दिया। इन्हीं रूहानी ताकतों को लताइफ कहा जाता है जिनका नाम कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा और अना है। इन अरवाह को जगाने के लिए मुर्शिद कामिल व अकमल की जरूरत होती है। मुर्शिद कामिल मुरीद के लताइफ का मकाम जानते हुए रूहानी बसीरत अता करता है और रहनुमाई फरमाकर उन लताइफ में जिक्र इलाही जारी करता है, जिसके नतीजे में सालिक शैतान और नफ्स के चंगुल से आजाद हो जाता है और इंसान उन जहानों की सैर करता है जिनको जाहिरी आंखों से नहीं देख सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हम अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और खुद तुम्हारे जिस्मों में भी। इंसान के जिस्म में ये पोशीदा रूहें अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां हैं और अल्लाह की पहचान भी इन्हीं निशानियों से होती है। इन्हीं लताइफ के अनवारात की वजह से इंसान अल्लाह का कुर्बो मार्फत हासिल करता है। उसका दिल जिक्र में जिंदा और रूह बेदार होकर मुतु कबला अंता मुतु का मिसदाक बन जाता है और ऐसे लोग हर खौफ और गम से आजाद हो जाते हैं, हत्ता के मौत का खौफ भी निकल जाता है। अब उनकी मौत जाहिरी पर्दा होती है, यानी जिस्म तो मट्टी में चला जाता है मगर रूह हमेशा के लिए जिंदा व अमर हो जाती है और यही इंसान कामिल की पहचान है। नाजरीन, हमारा जिस्म फानी और आर्जी है जबकि इंसान की असल हकीकत उसकी रूह है। रूह की मार्फत ही कुर्बे इलाही और हकीकी
حقیقی معرفت حق کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے باری تعالی ہمیں اپنے روح کی پہچان عطا فرما کر ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما اور ہمیں اپنے قرب خاص کے راستے پر قائم و دائم فرما، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔